और बाबरी केस में मामला जिसका इंतजार था, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मामला चलाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 6 अप्रैल को ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज सुनवाई होनी थी और जो फैसला है वो सुनाया जाना था। और बता दें आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इन लोगों को राहत नहीं दी जा सकती है और चाहे हम तो डे टू डे सुनवाई कर 2 साल में भी ये जो मामला है इसे पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बताना होगा कि टेक्निकल ग्राउंड यानी तकनीकी आधार पर रायबरेली कोर्ट ने इन बड़े नेताओं पर से साजिश के आरोप, आपराधिक आरोप हटा दिए थे 16 साल पहले और इससे बाद में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी सीबीआई ने। और मार्च में जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसमें कहा था कि पहली नजर में उन्हें ये ठीक नहीं लगता कि तकनीकी आधार के ऊपर इस आरोप को इन नेताओं के ऊपर से हटा लिया जाए। तो तब संकेत तभी मार्च में मिल गए थे, लेकिन फैसला अब आया है जहां लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, विनय कटियार हो समेत 13 ऐसे नाम हैं जिन्हें इस मामले में आपराधिक साजिश के आरोप के तहत मामले में मुकदमे का सामना करना होगा और रोजाना सुनवाई होगी। डे टू डे आधार पर सुनवाई की जाए और इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि 2 साल में डे टू डे सुनवाई कर इस मामले में इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के लिए हमें दखल देना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें साफ तौर पर कहा था। जी, और खास बात यह है कि इस फैसले का जो असर है वो कल्याण सिंह पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो राज्यपाल हैं राजस्थान के और संविधान की जो धारा है 361 उसके तहत जो राज्यपाल या राष्ट्रपति होते हैं और उन कार्यकाल के दौरान उन्हें किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ गए। कमाल, बड़ा झटका इन नेताओं के लिए, इन सभी पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा झटका है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इस केस को लिंगर ऑन करते रहे हैं किसी न किसी बहाने से, और ये ट्रायल बंद हो गया था बहुत वक्त पहले। मई 2001 में जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी लखनऊ में, उसने इनका केस नंबर 197 में जो ट्रायल था उसको बंद। कमाल, आपको हम कुछ पलों के लिए रोकना चाहेंगे, आपके पास हम लौटेंगे थोड़ी देर में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर बातचीत के लिए आशीष भार्गव कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष, क्या क्या कहा है कोर्ट ने, टिप्पणियां की हैं, क्या कहा है यहाँ पर आपराधिक साजिश के आरोप के तहत आडवाणी समेत अन्य नेताओं पर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सीबीआई की अर्जी को अलाउ कर दिया है, यानी आडवाणी समेत तमाम नेताओं पर, तमाम लोगों पर जो बाबरी मस्जिद को ढहाने की जो आपराधिक साजिश है उसका ट्रायल चलेगा। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो ज्वाइंट ट्रायल चलेगा, रायबरेली से कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया है केस को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की, जहां पर अयोध्या का कार सेवकों का ट्रायल चल रहा है। ज्वाइंट ट्रायल अब चलेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल में 4 हफ्ते के भीतर जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, एडिशनल सेशन जज, वो एडिशनल चार्जेस यानी आपराधिक साजिश के इन लोगों के खिलाफ चार्जेस, आरोप तय करेंगे, डे टू डे हियरिंग करेंगे, कोई एडजमेंट नहीं मिलेगी और 2 साल में इस केस को की सुनवाई पूरी की जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कल्याण सिंह है, क्योंकि वो राज्यपाल हैं, उनको एक इम्यूनिटी है संविधान से, इसलिए उनके खिलाफ अभी केस नहीं होगा जब तक वो पद पर बने रहेंगे। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही ये इशारा कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को महज टेक्निकल ग्राउंड पर सिर्फ नहीं लटका सकता, इसलिए वो अपने जो संविधान के अधिकार हैं धारा 142 उसके तहत ये फैसला सुनाएंगे। यानी कार सेवकों और जो आडवाणी समेत जो नेता हैं उनके खिलाफ ज्वाइंट ट्रायल चलेगा बाबरी मस्जिद का।